नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है क्रिस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थिंक एजोरा पर या फिर मेरे फेसबुक पेज @थिंक एजोरा लर्निंग पर। व्यूअर्स, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कविता की एक सीरीज चला रहे हैं और इसमें मैं आपके लिए कुछ उत्साहवर्धन करने वाली कुछ कविताएं लेकर आता रहता हूँ। पिछली कविता हमारी मित्रता के ऊपर थी, जिसमें मैंने मित्रता के महत्व को समझाया था। और आज ऐसी ही एक और कविता मैं शिक्षा के ऊपर लेकर आया हूँ, और जिसमें जब आप ये कविता सुनेंगे तो सब तब आप शायद समझ पाएंगे कि शिक्षा का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है और हमें अपने जीवन में शिक्षा को इतना महत्व क्यों देना चाहिए। विवर्स, शिक्षा ही एक एकमात्र ऐसा साधन है कि अगर आपके पास अन्य और साधन नहीं है तो शिक्षा एकमात्र एक ऐसा साधन है जिससे आप अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, नई सफलताओं को पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। शिक्षा ही हमें जीने का और जीवन की शैली का ज्ञान देती है, समझाती है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, हमें अच्छे बुरे गलत सही का भेद समझाती है। इसीलिए हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। आज की मेरी कविता का शीर्षक है दोस्तों, शिक्षा शास्त्र। आइए सुनते हैं। शिक्षा से बड़ा न अस्त्र न शस्त्र कोई, शिक्षा से बड़ा न अस्त्र न शस्त्र कोई, शिक्षित पर चलता न जोर कोई। यहाँ पर मेरा जोर से अर्थ है कि जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है उसे कोई दबा नहीं सकता, उसे कोई कुचल नहीं सकता, उसे कोई किसी तरीके से बहका नहीं सकता। क्योंकि शिक्षा आपको अवेयर बना देती है, शिक्षा आपके विवेक को जागृत कर देती है, आप अपने विवेक का प्रयोग करने लगते हैं। शिक्षा से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आप पढ़ लिख गए हैं तो आपके अंदर एरोगेंसी आ जानी चाहिए या आपके अंदर घमंड आ जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं कि शिक्षित अगर आप हो गए हैं तो आपको कोई भी जो है गलत तरीके से आपका उपयोग नहीं कर सकता और आप अपने विवेक का उपयोग करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो आइए दोबारा से शुरू करते हैं। शिक्षा से बड़ा न अस्त्र न शस्त्र कोई, शिक्षित पर चलता न जोर कोई। बाल न बाका कर पाएगा, बाल न बाका कर पाएगा, दमखम कितना लगा ले चाहे कोई, दमखम कितना लगा ले चाहे कोई। शिक्षित जो कोई भी बन जाता, शिक्षित जो कोई भी बन जाता, सम्मान में शीश हर कोई झुकाता, सम्मान में शीश हर कोई झुकाता। शिक्षा का धन ही वो धन है, शिक्षा का धन ही वो धन है, बांटने से जो घातीय बढ़ जाता। यहाँ पर घात नहीं समझिए, इसको घात अलग चीज होती है, घातीय अलग चीज होती है। जब हिंदी आजकल लोग बहुत कम समझने लगे हैं, अच्छे शब्दों को नहीं समझ पाते हैं, ऐसा नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी सभी जानते हैं, परंतु वास्तव में कुछ हिंदी के कुछ शब्द इतने कठिन हैं कि वो शायद प्रचलन में नहीं है। तो घातीय का अर्थ होता है, अगर मैं अंग्रेजी में इसे कहूँ तो एक्सपोनेंशियल। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और 125 पंजे कितने होते हैं मित्रों, आप निकाल लीजिए। तो कहने का अर्थ है कि शिक्षा का धन ही एक ऐसा धन है, जितना आप इसे बांटते हैं ये उतना ही बढ़ता जाता है। ये मैं दोबारा पढ़ता हूं। शिक्षा का धन ही वो धन है, शिक्षा का धन ही वो धन है, बांटने से जो घातीय बढ़ जाता, शिक्षा से बड़ा अस्त्र शस्त्र ना कोई, शिक्षित पर चलता न जोर कोई। और विवर्स, इससे पहले कि इस कविता का दूसरा पैरा मैं आपके सामने रखूं, सो देखिए, कवि की कल्पना जो है वो कहीं भी जा सकती है। और आने वाले इस पैरा में मैंने कोशिश की है कि शिक्षा की जो कीर्ति है, देखिए शिक्षा की कीर्ति खुद ब खुद फैलती है। अगर आप शिक्षित हैं, सभ्य हैं
और आपके व्यवहार से वो झलकती है, तो आपकी कीर्ति खुद ब खुद फैलेगी। जिस प्रकार सूर्य की किरणें, जब सुबह सूर्य निकलता है उससे पहले पूरा अंधकार फैला हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य की किरणें निकलने लगती हैं, सूर्य की किरणें फैलने लगती हैं, अंधकार गायब होने लगता है, समाप्त होने लगता है। इसी प्रकार शिक्षा से हमारे जीवन का जो अज्ञान रूपी अंधकार होता है वो समाप्त हो जाता है। दूसरी एक और चीज मैं कहूंगा व्यूवर्स, कि हमारे मानव होने के नाते हमें अपने जीवन में कई प्रकार के भय होते हैं, कई प्रकार के डर होते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं कि फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं होता है। जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तब भी आपके अंदर एक फियर होता है कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। कहीं आप कोई नया काम करते हैं, कोई नया बिजनेस करते हैं, तो आपके अंदर डर होता है कि ये काम चलेगा या नहीं चलेगा, मेरा इन्वेस्टमेंट बेकार तो नहीं हो जाएगा, कहीं लोग इस बिजनेस को या इस चीज को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। सो फियर ऑफ अननोन होता है। लेकिन अगर आपके अंदर शिक्षा का ज्ञान, शिक्षा है, आपके अंदर ज्ञान है, तो आप हर चीज को सोच समझ कर करेंगे, और आपका जो ये फियर ऑफ अननोन है वो नगण्य हो जाएगा। देखिए, ये जो फियर ऑफ अननोन है ये खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, वो अननोन ही रहेगा, वो अनभिज्ञ रहेगा, उसे आप जान नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ डर अवश्य रहेगा, परंतु अगर आप शिक्षित हो गए हैं, आपने शिक्षा का दामन थाम लिया है, तो अवश्य ही निश्चित रूप से आपका जो ये डर है और भय है ये नगण्य हो जाएगा, बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। आइए सुनते हैं कविता की अगली लाइनें अगले पैरा में। सूर्य की किरण सरखा सारखा, सूर्य किरण सारखा। देखिए, सारखा एक शब्द जो है संस्कृत से मैंने लिया है, और इस शब्द का अर्थ होता है किसी के समान, किसी के तुल्य। जब हम किसी की तुलना किसी से कर रहे होते हैं तो वहां पर सारखा शब्द का प्रयोग करते हैं। दोबारा से सुनते हैं। सूर्य किरण सारखा, शिक्षा कीर्ति, अंधकार अज्ञान को का मिटाती, अंधकार अज्ञान का मिटाती, डर भय का उदय अज्ञान से, डर भय का उदय अज्ञान से, शिक्षा अज्ञान को जड़ से मिटाती, शिक्षा अज्ञान को जड़ से मिटाती। शिक्षित की ढाल है शिक्षा, शिक्षित की ढाल है शिक्षा, ताकत कलम से है दिखलाती, ताकत कलम से है दिखलाती, ताकत शिक्षक की भी शिक्षा, ताकत शिक्षक की भी शिक्षा, कौटिल्य को भी किंग मेकर बनाती, कौटिल्य को भी किंग मेकर बनाती। शिक्षा से बड़ा न अस्त्र न शस्त्र कोई, शिक्षा से बड़ा न अस्त्र न शस्त्र कोई, शिक्षित पर न चलता जोर कोई, शिक्षित पर न चलता जोर कोई। व्यूअर्स, इससे पहले कि मैं कविता का आखिरी पैरा आपके सामने रखूं, देखिए, जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो शिक्षा आपको विनम्रता सिखाती है। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं या फिर जो समझदार होते हैं, मैं कहूँगा समझदार है, पढ़े लिखे का मतलब यही नहीं कि उन्होंने जो है आ, किसी कॉलेज में या स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त की है। कुछ लोग अपने जीवन में ही इतने साधारण होते हैं, सभ्य होते हैं, कि उन्हें देखते ही लगता है कि ये कितने शिक्षित व्यक्ति हैं, कितने गुणी व्यक्ति हैं। तो शिक्षा हमें हमारे जीवन में विनम्रता लेकर आती है। शिक्षा हमें झुकना नहीं सिखाती, शिक्षा हमें कमजोर नहीं बनाती। कई बार लोगों का मानना होता है कि कई बार पढ़ लिखने के बाद लोग जो है डरपोक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। शिक्षा हमें विनम्र बना देती है, इसलिए कई बार लोग इसे गलत अर्थ में समझ लेते हैं कि हम शायद कमजोर हो गए हैं। लेकिन शिक्षा जब अपना प्रभाव दिखाती है, कलम जब अपनी ताकत दिखाती है, तो बड़े बड़े उसके सामने झुक जाते हैं। और अपने इस पैरा में मैंने पैरवी की है, मैंने कोशिश की है कि आप अपने जीवन में कुशल बनो और औरों को कौशल बनाओ।
देखिए दोनों शब्दों में बड़ा अर्थ अलग है, दोनों कुशल और कौशल आपको समझना है, और आपको मुझे कमेंट करके इसका जवाब देना है। और व्यूअर, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर माय वीडियोस विद योर डियर एंड लव्ड वंस। तो आइए शुरू करते हैं कविता का आखिरी और अगला पैरा। शिक्षा विनम्रता सिखाती, शिक्षा विनम्रता सिखाती, शिक्षा नहीं झुकना सिखाती, शिक्षा सशक्त हमें बनाती, शिक्षा सशक्त हमें बनाती, शिक्षा शालीनता है सिखाती। शिक्षित होना, शिक्षित होकर, शिक्षित होकर कुशल बन जाओ। देखिए कुशल का अर्थ होता है निपुणता, पारंगत। किसी भी चीज में आप जब एक्सपर्ट बन जाते हो तब कहते हैं कि आप कुशल बन गए हैं उसमें। आप जब निपुण हो जाते हैं किसी चीज में, किसी चीज को आप पूरी तरह से सीख जाते हैं। जैसे कि थ्री इडियट में आपने एक डायलॉग सुना होगा कि आप जो है एक्सपर्टाइज के पीछे भागो तो सक्सेस आपके पीछे झक मार के आएगी। तो अगर आप किसी चीज की एक्सपर्ट बन गए हैं, आप कुशल बन गए हैं उस चीज से, समझिए आप इसे, वहां मतलब आता है कुशलता का। तो जब आप कुशल हो जाते हैं तो सफलता आपके सामने अपने आप आती है, दौड़ कर आती है, और सफलता और यश आपके चरणों में होते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। शिक्षित होकर कुशल बन जाओ, औरों का कौशल बढ़ाओ, शिक्षा का महादान देकर, शिक्षा का महादान देकर, दानी कर्ण से दानी कहलाओ। देखिए मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको शिक्षा मुफ्त में देनी चाहिए। देखिए जहां गुरु होता है वहां गुरु दक्षिणा भी होती है। अगर आप शिक्षा को किसी शिक्षा संस्थान से ले रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं, किसी कॉलेज से ले रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, अपने बड़ों से ले रहे हैं, अपने वेदों से ले रहे हैं, शास्त्रों से ले रहे हैं, शिक्षा को आप कहीं से भी ले रहे हो, आप कृतज्ञ रहिए, गुरु के प्रति कृतज्ञ रहिए। जहां से आप शिक्षा ले रहे हैं उनके प्रति कृतज्ञ रहिए, जिनसे आप शिक्षा ले रहे हैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। तभी आपकी शिक्षा जो है सफल हो पाएगी। शिक्षा का महादान देकर, ये गुरुजनों के लिए है। शिक्षा का महादान देकर दानी कर्ण से दानी कहलाओ, शिक्षा से बड़ा ना अस्त्र ना शस्त्र कोई, शिक्षा से बड़ा ना अस्त्र ना शस्त्र कोई, शिक्षित पर ना चलता जोर कोई। और व्यूअर्स, शिक्षा शास्त्र में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।